ननो स्वप्ने दृष्टा प्रतिबुद्ध से अनृता भवंती विषया। पूर्व पक्षी कहता है स्वप्न में देखा हुआ जो विषय है वो तो जगने के बाद अनृत हो जाता है, और आपने कहा कि नानृतत्वम तेषां कदाचित अपि स्वात्मनि भवति। पूर्व वाक्य। तो आपने कहा तो यद्यपि बाह्य मानस है और मानस ही बाह्य है, फिर भी वे कभी अनृत नहीं होते। अपने आत्मस्वरूप में विद्यमान अध्यस्त अधिष्ठान के साथ अभेद होने के नाते वे सब सत्य ही होते हैं। इसलिए सत्या कामा कहना कोई गलत नहीं। और स्वप्न दृष्टान भी दिए थे, स्वप्न में अनृत भी कह दिया। परस्पर विरोधी बात जैसा लगता है, इसलिए पूर्व पक्षी शंका करता है स्वप्न में देखा हुआ सकल पदार्थ जगने के बाद तो अनृत हो जाते हैं। अतः कदाचित भी नानृतत्व, यह आपका कथन बिल्कुल गलत है। प्रतीति काल से कालांतर में भी विषयों का असत्व नहीं है, सत्य ही है वो, ये कहना उचित नहीं है। तो सिद्धांत जब सत्यम में ठीक है कह दिया। जागृत बोधापेक्षम तो तदनृतत्व न स्वतः। जागृत कालीन विषयों की अपेक्षा से स्वाप्र पदार्थों के अनृतत्व कथन किए, और स्वाप्न कालीन पदार्थों के स्वप्न काल में सत्य तो है ही, उसे कौन बात कर सकता है। तथा स्वप्न बोधापेक्षम च, इसलिए विपरीत भी कह रहे हैं स्वप्न बोध की अपेक्षा से जागृत दृष्टि विषयानृतत्व न स्वतः। स्वप्न बोध की अपेक्षा से जागृत के सकल विषयों को क्या मानेंगे, अनृत मानेंगे। लेकिन जागृत काल में जागृत विषय सत्य है। इधर से ब्रह्मबोध की अपेक्षा से स्वप्न जागृत सारी की सारी चीजें सत्य कहा जाएगा। अपने अपने दृष्टिकोण से वो सब सत्य भी है। इसलिए कहते न स्वतः विशेषाकार मात्रम सर्वेशा मिथ्या प्रतिनिमित्त मिति वाचानमन विकार नाम अमृतम त्रीणि रूपाणि त्येव सत्यम। तो पूर्व पक्ष कहता है यदि मान लीजिए जागृत के समान बोध के द्वारा अविषयीकरण मात्र से जागृत कालीन बोध के द्वारा अविषयीकरण करने से स्वप्न का पदार्थ मिथ्या, कि स्वप्न के पदार्थ को जागृत काल में हम विषय करना चाहें, इंद्रियों का विषयत्व ग्रहण करना चाहें, हम ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए स्वप्न का वास्तु मिथ्या है। अतः स्वप्न काल में जागृत के विषयों को हम स्वाप्निक इंद्रियों का विषयत्व ग्रहण नहीं कर सकते। अतः स्वाप्न बोध के हिसाब से जागृत मिथ्या है। इसलिए एक सामान्य नियम में बन गया, बोध का अविषय जो हो जाए वो मिथ्या, और जो बोध का विषय हो रहा है वो उस काल में वो सत्य, और जिस काल में बोध का जो विषय नहीं बन जाए वो उसका मिथ्या हो जाएगा। यदि ऐसा लेके चलोगे तो समस्या होगा। बोधेन अविषयीकरण मात्रेण असत्यम, टीका में निचोड़ दे रहे हैं इस पे। जागृत के समान बोध के अविषयीकरण मात्र से किसी चीज को असत्य कहोगे स्वप्न दृष्टानाम पदार्थानाम इष्टम, तर्हि जागृत विषयाणाम अपि स्वप्न बोधेन अविषयीकरणात् असत्य प्रसंग तन्न कदाचित् संविधि विषयाणाम अत्यंत सत्य। और वो जो है कदाचित अपि संविधि विषयाणाम अत्यंत असत्यम न, ऐसे सिद्धांत पक्ष को हटाना। लेकिन आत्मा रूपी ज्ञान रूपी सामान्य में सदा है ना हर चीज। स्वप्न पदार्थ की भी वासना है, जागृत पदार्थ की भी वासना है, सुषुप्त पदार्थ का भी वासना है। वासनामय रूपेण आत्मरूपी चैतन्य अधिष्ठान के अंदर सभी अध्यस्त होकर विद्यमान है। इसे विशेषाकार न होना अलग चीज है, सामान्य आकार विद्यमान रहने का अलग बात है। कथम तरी वाचन श्रुतिर इत्याशंका। इसलिए पूछता फिर वाचन विकार नामधेयम मृतिका इत्यव सत्यम, इस वाक्य का क्या होगा। कहते वो वाक्य का कोई विरोध नहीं है, वो विशेष आकार मात्र को निषेध करता है। जो मृतिका
ये सामान्य आकार है, और उसका विशेष आकार जो घटा दिए, उस घटा दिया विशेष आकार मात्र निषेध करने के लिए वाक्य आया है। कल भी किसके साथ चर्चा चल रहा था, किसने कहा कि भाई जानो, बस कुछ करने की जरूरत नहीं, अनुभूति करने की जरूरत नहीं, ब्रह्मानुभूति की जरूरत नहीं, मैं ब्रह्म जानने से मुक्त हो गया। जानना है, बुद्धि से जानना है कि मैं ब्रह्म हूं, और ब्रह्मानुभूति करने की कोई अपेक्षा नहीं है। उसमें दृष्टांत क्या दे रहे हैं वो? मृत कहते हो सत्य। मिट्टी क्या अपने आप को अनुभव करना चाहेगी? जो मिट्टी अपने आप को अनुभव कर लेगी जब, तब घट मिथ्या होएगा क्या? ऐसा उनका तर्क है। दृष्टांत किस लिए आया था, उसको कहां ले गए? क्योंकि मिट्टी तो जड़ है, वो अनुभूति करने की इच्छा कर ही नहीं सकती, इसको उस विषय के दृष्टांत बना नहीं सकते। यह जो दृष्टांत है मृत्तिका और घट के इतने मात्र के लिए है। घट पे विशेष आकार मिथ्या है, मृत्तिका पे सामान्य आकार सत्य है। और इसी कारण से मृत्तिका भी विशेष आकार है। जब कहोगे त्रीणि रूपाणित्य सत्यम, वो सत्य हो जाता है, वो सामान्य आकार है। तेजोप अन्न सृष्टि, जब तेजोपन्न भी विशेष आकार कह दोगे, उसका भी सामान्य आकार क्या है? सत्य है, जिससे सब हुआ। अतएव सत्य ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। ये सिद्ध करने के लिए दृष्टांत आया, न कि अनुभूति का होने न होने की बातें यहां पर नहीं। वेदांत में दिए गए सकल दृष्टांतों को समझना पड़ता है, किस दृष्टांत को किसके लिए दिया गया है, उतने में ही लागू करना, अन्यत्र लोगे सब अनर्थ हो जाएगा। 14 मुख्य दृष्टांत मांडुक्य हमने लिखाया था सब, किस लिए आया, कौन सा दृष्टांत, वो समझ के चलना चाहिए। नहीं तो सब जैसे लोग कर ही रहे हैं, वेदांत का अनर्थ वैसे हो जाएगा। इसे ये दृष्टांत क्या है? विशेषाकार मात्रम तो सर्वेशा मिथ्या प्रतिनिमित्तमिति वाचन विकार नावधि मनृतम त्रिनिरूपाणित्य सत्यम इत्यादि वाक्य सार्थक हो गया। ध्यान में है ना? इसलिए विशेषाकार का ही सर्वेशम विशेषाकार मात्र मिथ्या प्रतिनिमित्त, वही मिथ्या प्रत्यय का निमित्त होता है। इति इस बात को समझाने के लिए वाचन विकार नामधेयम अनृतम त्रीणि रूपाणित्य सत्यम, वाचारमण विकार नाम दे है। अतः ना विकार जो चीज है, विशेषाकार जो चीज, विकार क्या है? विशेषाकार, और वो है अनृत। और सत्य कौन हो गया फिर? त्रीणि रूपाणित्य सत्यम। तान्य भी आकार विशेष है, तो यदि 3 रूपों वर्धा तेज आप अन्न, उनको भी आकार विशेष रूप में जब आप ग्रहण करने लगो तो अनृतम, वो भी अनृत हो जाएंगे। स्वतः सन्मात्र रूपते असत्य, इसलिए सन्मात्र रूपेण वो सत्य होता है। प्राक सदात्म प्रतिबोधात, इसलिए सदात्मा का सत्य ही यह जीवात्मा है। जीव ब्रह्म ऐक्यत्व के प्रतिबोध से पहले स्व विषय सर्वम सत्यम है। इसे जागृत आदि जितना भी विषय है, तत्त अवस्था में, तत्त काल में अपने आप में वे सब के सब सत्य है, कोई असत्य नहीं है। इनका प्राक सदात्मिकत्व प्रबोधा, जब तक सत्य और जीव आत्मा दोनों की ऐक्यता का प्रतिबोध नहीं हुआ है, उससे पहले तक सकल विषय स्वयं ने स्वस्य पदार्थ से विषय साध्य या अर्थ क्रियाकारिता हृदय सर्वम सत्यमेव स्वप्रदृश्य इव। दृष्टांत क्या है? जैसे स्वप्न का दृश्य स्वप्न के काल में सत्य हुआ करते इति न कश्चित विरोध, इसलिए कहीं कोई विरोध नहीं वेदांत मत में। तस्मात् मानस ब्राह्म लौकिका अरण्यादि संकल्प जाश्च पित्रादि कामा, इसलिए सिद्ध हो गया ये जो ब्राह्म लौकिक अरण्यादि कहा था, अरण्य इत्यादि, वहां का जो हिरण्यमय जो भवन, ये सारी चीजें जो है ना अपने आप में यावत काल पर्यंत मानस प्रत्यय है, तावत काल पर्यंत वे सत्य होते हैं, मानसी होते हैं, वे स्थूल नहीं हो सकते।
संकल्प से जन्य पित्रादियों की कामना का विषय। वायु विषय उपभोगवत अशुद्धि रहितत्वात्, फिर उनको शुद्ध क्यों कहा? तब कहते हैं वायु विषयों के भोग में जिस प्रकार का अशुद्धि है उस प्रकार के अशुद्ध संकल्प जनमानस विषयों में नहीं है। अशुद्धि रहितत्वात् शुद्ध सत्व संकल्प जन्य, इसलिए क्योंकि वो शुद्ध सत्व के संकल्प से जन्य इति निर्तिश सुखाहा, इसलिए लौकिक विषयों के सुख की अपेक्षा से उनका सुख को निर्तिशय सुख कह दिया जाता है। सत्याश्च ईश्वराणम भवति, और सत्य भी होते हैं किनके प्रति? उन ईश्वरों के प्रति। विद्या ईश्वरत्व विदुषा, क्योंकि उपासना की वजह से उन विद्वानों के अंदर ईश्वरत्व आ गया है, अतः उनका संकल्प सत्य संकल्प हो गया। उनके मानस जितने संकल्प जन विषय है वह भी निर्दिशय सुख प्रदान करने वाला अवश्य ही होगा। सत्यात्म प्रतिबोधेपि, और सत्रूपी सत्यात्मा का प्रतिबोध होने पर रज्ज्वामि कल्पिता सर्पादय सदात्म स्वरूपता में प्रतिपद्यन्ते, रज्जु में कल्पित जो सर्प कहा गया वो रज्जु में ही लीन हो जाता है। जैसे उसी प्रकार से सदात्म स्वरूपता में प्रतिपद्यन्ते, सदात्म स्वरूपता को ही वे सकल विषय प्राप्त कर जाते हैं। इति सदात्मना सत्य एव भवन्ति, इसे सदरूपेण उनको सत्य कहा जाता है, स्वरूपेण वो असत्य हो जाते हैं। घटपटादि विषय स्वस्वरूपेण असत्य हो जाते हैं। कब? जब प्रतिबोध हो जाए, और प्रतिबोध काल में भी वे सदरूपेण सत्य हैं, स्वरूपेण असत्य, स्वतः असत्य हो जाते हैं और सदरूपेण सत्य ही देखे जाते हैं। पहले क्या था? सदरूपेण वो असत्य थे और स्वरूपेण वो सत्य थे, कि सत्य का दृष्टि नहीं थी। जीव ब्रह्म भेद बुद्धि जब तक है तब तक उसकी मिथ्यात्व विषय नहीं है, अतः स्वतः वो सत्य है और अन्यथा वो अनृत हो जाते हैं। लेकिन जब ब्रह्म ज्ञान हो जाए उसके बाद में जो है वे स्वतः असत्य हो जाएंगे और सदात्मना सत्य हो जाएंगे। अधिष्ठान दृष्टिया अध्यस्त पदार्थ को सत्य ग्रहण किया जाता है, अध्यस्त को स्वरूप दृष्टिया अध्यस्त वस्तु कभी सत्य नहीं होता। ये कब? जब अधिष्ठान का अनुभूति हो जाए उसके बाद, उससे पहले नहीं। ये व्यवस्था वेदांत होने पर कोई दोष नहीं होता है। जैसे दृष्टांत टीका में देखिए, यथा रज्ज्वां कल्पित सर्पादि रज्जु तत्व बोधे, रज्जु में कल्पित जो सर्पादि है रज्जु तत्व का बोध होने पर, रज्जु का वास्तविक स्वरूप का बोध होने पर तदात्मता एवं आपद्यन्ते, रज्जु रूपता को प्राप्त कर जाते हैं। इति विवेचनात् तथा सर्वे भी विषया, इसी प्रकार सकल विषय भी क्या है? विद्यावस्थायाम अनुव्यतिरेकाभ्याम परिहाराय, विद्यावस्थायाम अनुव्यतिरेक, विद्यावस्था में ब्रह्म विद्या की अवस्था में क्या होता है? अन्वय व्यतिरेक से परिहाय अथवा परिहाराय ऐसा कर सकते हैं। विशेषाकारम सन्मातृत्व एवं प्राप्नुवन्ति, अर्थात विशेषाकारम परिहाय, विशेषाकार को परित्याग करके सन्मातृत्व एवं प्राप्नुवन्ति, सन्मातृत्व मात्र को प्राप्त कर जाते हैं। यदि तत्सत्यत्वम अविरुद्धम, इसलिए उनके सत्यत्व का कोई विरोध नहीं होता है। इतना ही है, वो सत्यत्व में सापेक्षता है। प्राग प्रबोध से पहले अलग ढंग की सत्यता और प्रबोध के उत्तर काल में अलग ढंग की सत्यता आ जाती है। प्रबोध पूर्व काल में स्वतः सत्यता है और परता अनृतत्व आता है, और प्रबोध उत्तर काल में स्वतः असत्य हो जाते हैं और सदात्मना परता अधिष्ठान दृष्टिया वे सत्य हो जाते हैं। अतएव किसी भी काल में विषय का अभाव नहीं होता, कहने के तात्पर्य हो। इससे पहले कहा था कदाचित भी नानृतत्वम भवति, कभी वो अनृत नहीं होते, सदा सत्य ही है घटपटादि विषय। लेकिन कीदृश सत्यता एक अलग बात है। व्यावहारिक काल में, जागृत आदि अवस्था काल में, अर्थात प्रबोध के पूर्व काल में उनके व्यावहारिक सत्यता है, स्वतः वे सत्य हो जाते हैं, परतः सत्य हो जाते हैं। लेकिन जब प्रबोध के उत्तर काल में क्या हो जाता है? वह सत्य स्वरूप असत्य होते हुए भी सदात्म दृष्टिया वे सत्य हो जाते हैं। अतएव प्राग काल उत्तर काल दोनों ही काल में सत्य रहा। उत्तर काल में स्व आकारेण, पूर्व काल में स्व आकारेण सत्य है, उत्तर काल में सदाकारेण सत्य है।
अतएव तीनों ही काल में सत्य है, लेकिन तीनों ही कालों में सत्य होता हुआ भी अद्वैत है, ये विलक्षण होता है। कहते ये कैसा होगा, जब तीनों काल में घटपटा यदि संसार सत्य है फिर तो द्वैत हो जाएगा। कहते नहीं होगा, क्योंकि तीनों काल में सत्यत्व सामान्य रूपेण कथन है। तीनों ही काल में सत्यत्व का सामान्य रूपेण कथन हो रहा है, क्योंकि प्राक काल में जो सत्यत्व है वो स्व आकारेण था, स्व आकारेण था, जो उत्तर काल में बाधित हो गया। इसे तीनों ही काल में सत्यत्व का कहने का मतलब तीनों ही काल में व्यावहारिक सत्यत्व नहीं और तीनों ही काल में पारमार्थिक सत्यत्व भी नहीं। प्राक काल में व्यावहारिक सत्यत्व, उत्तर काल में पारमार्थिक सत्यत्व है कि नहीं। अधिष्ठान दृष्टिया उसको पारमार्थिक सत्य रूपेण विचार किया जाता है और पूर्व काल में स्वाकार दृष्टिया व्यावहारिक सत्यत्व न विचार किया गया है। इसे कदाचित भी नानृत्वम भवती को लेकर बहुत लोगों ने इसी के आधार पर सिद्ध किया जगत भी सत्य है, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं अलग अलग दृष्टिकोण से उनकी सत्यत्व का कथन किया जा रहा है। जब सदात्मना उसको सत्य कह रहा हूं उस समय वह स्वाकारेण मिथ्या है। अतएव जगत स्वाकारेण प्रबोधोत्तर काल में क्या हो गया, मिथ्या हो गया। अतएव प्रबोधोत्तर काल में रहा क्या, एकमात्र ब्रह्म रह गया, जगत नहीं रह गया। और प्रबोध पूर्व काल में अज्ञान वशात द्वैत तो है ही, उसमें तो हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन प्रबोध उत्तर काल में भी जगत की सत्यता बोल रहे हैं जो वो गलत है। प्रबोध उत्तर काल में जो जगत की सत्यता जो कही जा रही है यहां, वह सदात्मना अधिष्ठान दृष्टिया कहा जा रहा है, स्व आकार दृष्टिया नहीं। जगदाकारेण जगत प्रबोधोत्तर काल में सत्य नहीं है, सदाकारेण जगत मात्र को सत्य कहा जा रहा है। कि उस समय आप ये समझ चुके हैं कि यह जगत मुझ में कल्पित है, इस दृष्टा का एक दृश्य मात्र है। अतएव वो दृश्य दृष्टिया दृश्य असत्य है, दृष्टि दृश्य दृश्य सत्य है। तार सत्यत्व को लेकर के उसके अंदर व्यावहारिक सत्यता नहीं आती, अतएव भेद सिद्ध नहीं हो सकता। जैसे पट और चित्र में पट दृष्टिया चित्र को भी सत्य कहा देते हो, उतने मार्ग से पट और चित्र तो भेद नहीं बन जाता। चित्राकार चित्र सत्य हो, पटाकार पट सत्य, दो सत्यता को मानोगे तभी जाकर के द्वैत होता है। लेकिन पटाकार चित्र सत्य, पटाकार पट भी सत्य है, ऐसे समय अद्वैत ही हुआ, क्योंकि सत्यता चित्रगत जो है पटाकारेण है, चित्राकारेण नहीं है। उस रहस्य को जब ग्रहण कर लेंगे यह जगत सत्यत्व का प्रसंग समाप्त हो जाता है। उत्तर काल में जगत मिथ्या ही होता है, भले ही वो अधिष्ठान दृष्टिया सत्यत्व का आरोप उसमें आ जाता है। सदात्मना सत्यायो भवन्ति। यस्तु हृदय पुंडरीक गतम यथोक्त गुण विशिष्टम ब्रह्मचर्य सान संपन्न त्यक्त बाह्य विषान दृष्टा सन उपास्ते। जो व्यक्ति, अब गति बताना है, फल बता दिया, सब बता दिया है, इसलिए हृदय पुंडरीक गतम यथोक्त गुण विशिष्टम, हृदय पुंडरीक में विद्यमान दहर आकाश, दहर ब्रह्म की जो उपासना करता है, यथोक्त गुणों से विशिष्ट करके उपासना कर रहा है, ब्रह्मचर्य इस साधन से संपन्न है, त्यक्त बाह्य विषयगत अनृत तृष्णा है, बाह्य विषयों की तृष्णा को त्याग दिया, क्योंकि विषय में अनृतत्व का निश्चय होने से तृष्णा को त्यागा हुआ व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति उस हृदय पुंडरीक विशिष्टम उपास्ते तस्य इयम मूर्धन्या नाड्य गति वक्तव्या यदि नाड़ी खंड आरभ्य थे। इसलिए ऐसे साधक उपासक के लिए मूर्धन्य नाड़ी के द्वारा गति कहनी चाहिए। इस भाव से यह नाड़ी खंड नामक यह जो है अष्टम अध्याय का छठा खंड आरंभ होता है। स्पष्ट है। कल ये भी चर्चा हो रहा था, एक विद्यार्थी पूछ रहा था खोपड़ी का छेदन करके जो निकलते योगी लोग फिर क्यों, ब्रह्मज्ञानी होकर क्यों जाने की चाहता है। आदमी भ्रांति कैसे, ब्रह्मज्ञानी ही ऐसा मरता है, दिमाग में घुसा दिया बेमतलब। अरे ब्रह्मज्ञानी मरता कहाँ है, सबसे बड़ी बात तो है, समस्या तो ये है। जो शरीर मर रहा है
तस्या प्राण अत्रैव समवलियंते कह दिया, गमन है ही कहा। कितना बड़ा विडंबना है कि गलत सिद्धांतों को जो है एक नया जिज्ञासु के दिमाग में भर दोगे तो फिर उसको मिटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे गलत लोगों के मुख से वेदांत सुनना ही गलत है। और उसके दिमाग में कैसे निकला, वो बार बार तर्क कर, नहीं ऐसे कैसे होगा, ब्रह्मज्ञानी का भी गति होना चाहिए। जीव भाव से निकल करके ब्रह्म भाव में चले जा रहा है वो। अरे चले कहां जाएगा, दो भाव अलग है क्या? जब जीव ही ब्रह्म है तो आना जाना कहां रह गया उसका? अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान यदि है उसका गमन नाम का प्रश्न ही खत्म। कई बार पहले कह चुके हैं भाष्यकार, अपरोक्ष ब्रह्मानुभूति के पश्चात गमन का प्रसंग नहीं है, क्योंकि उसका सूक्ष्म शरीर भी यही विघटित होकर लीन हो जाता है और सूक्ष्म शरीर के बिना गति का प्रसंग नहीं। जब सूक्ष्म शरीर ही यहां विघटित होकर अत्रैव सप्राणा समवलियन्ते कह दिया गया, फिर गति कहां से आएगा? इसे गति का मतलब अज्ञान के अंतर्गत है। अपरोक्षानुभूति जिसका नहीं हुआ है, ऐसा जो परोक्ष ब्रह्मज्ञानी लोग भी गति को प्राप्त करते हैं। गति का मतलब अज्ञान अंतर्गत विषय है, अनुभूति अंतर्गत विषय नहीं है। इसे स्पष्ट करे, सन उपास्ते यह तस्य मूर्धन्या नाड्य गति। जो उपास्य उपासक भाव भेद से उस ईश्वर की उपासना कर, हिरण्यगर्भ की उपासना कर रहे यथोक्त गुणों के द्वारा, वही व्यक्ति के लिए नाड़ी के द्वारा हिरण्यगर्भ प्राप्ति रूपा गति का कथन किया जा रहा है। बिना भेद बुद्धि से उपासक जब कर रहा हो वहां पर गति का प्रसंग नहीं होता, यदि अनुभूति हो जाए तो। आप निर्गुण ब्रह्मोपासना भी कर रहे हो, अहंग्रह उपासना भी कर रहे हैं, बिना भेद का कभी कर रहे हैं मान लीजिए, तब जब तक अनुभूति नहीं हुई तब तक गति का मानना पड़ेगा, तब तक परोक्ष ब्रह्मज्ञानी है। भले अंग्रह उपासना हम कर रहे हैं, हम ब्रह्मास्मि चिंतन चल रहा है, लेकिन चिंतन चला, अनुभूति हुई नहीं, उसे पहले शरीर की मृत्यु आ गया, तब उसकी गति होगी, पुनर्जन्म होगा और उस जन्म भले अनुभूति हो जाए। ददामि बुद्धि संयोगम, कहा भगवान ने कहा है, ऐसे व्यक्ति को ही मैं अगला जन्म में जल्दी से जल्दी वो ज्ञान का संयोग कर देता हूं ताकि दोबारा फटेती वो लग जाएगा। और ऐसे लग जाएगा बस खटाखट खटाखट उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सुनना तो पड़ता है, कोई ना कोई, चाहे मां कहे चाहे बाप कहे चाहे कोई गुरु के पास जाना पड़े, किसी न किसी से उपदेश तो सुनना ही पड़ेगा, चाहे मंत्रोपदेश सुना चाहे कुछ उपदेश सुना, तब जाकर के काम आगे बढ़ जाता है। तो इसलिए यहां पर ध्यान रखना है कि उपास्ते यह तस्य मूर्धन्या नाट्य गतिरोक्तव्य नाड़ी खंडे आरभ्यत है। इसे भ्रांति को निकाल देना चाहिए कि जो ब्रह्म ज्ञानी की भी गति होती है उसी का गति यहां कथन होता है, ऐसा नहीं है। ये तो अब्रह्मज्ञानी है, जो परोक्ष ब्रह्मज्ञानी है। अब्रह्मज्ञानी मतलब जिसकी अनुभूति हुई नहीं है, ऐसा परोक्ष ब्रह्मज्ञानी है। तो यहां तो बिल्कुल ही हार्द ब्रह्म के उपासक की बात हो रहा है। ऐसे स्थलों में तो गति उसी की बात हो रही जो अभी पूर्णतया अनुभूति को प्राप्त नहीं है, अज्ञान में विद्यमान अभी भी है। अतः या एता हृदय से नाड्य ता पिंगल से अनिम्न तिष्ठन्ति शुक्ल से नील से पीत से लोहित सीति असौ आदित्य पिंगल एष शुक्ल एष नील एष पीत एष लोहित। व्यष्टि समष्टि की अभिन्नता बतलाने के बाद उस ब्रह्मोपासक जिसने एता से ब्रह्म की उपासना किया, दर ब्रह्म की, उसके लिए फल बताते हुए कह रहे हैं, ये जो या हृदय से नाड्य, हृदय के से निकलने वाली नाड़ियां हैं, वे नाड़ियां, कुछ नाड़ियां वे कैसे हैं? अनिम्न, अत्यंत सूक्ष्म है। पिंगल से तिष्ठन्ति, पिंगल वर्ण का होकर के दिखाई दे रहे। इसी प्रकार कुछ नाड़ियां शुक्ल वर्ण के दिखाई दे रहे हैं, कुछ नाड़ियां नील वर्ण के दिखाई दे रहे हैं, कुछ नाड़ियां पीले रंग के दिखाई दे रहे हैं, कुछ नाड़ियां लाल रंग के दिखाई दे रहे हैं। पिंगल, शुक्ल, नील,
पीत, लोहित, 5 प्रकार का बता दिया कि पंच सुषय, पंच नाड़िया, यही प्रमुख नाड़िया गति का आपका, और कोई छठा नाड़ी नहीं है जो सम्यक गति वाला है। और बाकियों के लिए तो प्रत्येक क्षेत्र भी गति का कारण बन जाएगा। सामान्य अज्ञानी भोगी के लिए कहीं से भी निकल सकता है, लेकिन जो उपासक होता है, साधक होता है, योगी होता है, जो स्वेच्छा पूर्वक जो है विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से या उपासना का बल पर अपने प्राण को त्याग कर उत्तर गति को प्राप्त करने की क्षमता वाला होता है, वो इन 5 में से एक नाड़ी से निकलेगा। उसके लिए कोई छठा रास्ता नहीं है। इसलिए कहते हैं ये 5 समझो। इसका वर्णन 2 दृष्टियां देंगे। ये रंग क्यों? वात पित्त कफ आदियों के आधिक्यता न्यूनता के आधार पर आयुर्वेद शास्त्र अनुसार भी बोलेंगे। अथवा वो हिरण्यगर्भ कहां है? उस मंडल में विद्यमान है, आदित्य मंडलस्थ पुरुष है वो। अतः आदित्य का अपने रश्मियों के साथ यहां संबंध जब हो जाता है, उन रश्मियों के रंग के कारण से यहां नाड़ियों का भी रंग बदल जाता है। श्रुति को यही इष्ट है, आयुर्वेदिक पक्ष इष्ट नहीं। इस श्रुति ने आगे क्या कहा? अशुभ आदित्य पिंगला। ये जो हमें पीला रंग का नाड़ी दिखाई दे रहा है, पिंगल रंग का नाड़ी, वह आदित्य के पिंगल वर्ण के कारण से है। आदित्य के शुक्ल वर्ण के कारण से यहां शुक्ल वर्ण नाड़ी है। आदित्य का नील वर्ण के कारण से यहां नील वर्ण का नाड़ी हो गया। आदित्य का पीत वर्ण के कारण से यहाँ पीत वर्ण का नाड़ी, आदित्य के लोहित वर्ण के कारण से यहाँ लोहित वर्ण का नाड़ी होता है। परस्पर रश्मि द्वारा संबद्ध होता है। विभिन्न रंग आदित्य में यद्यपि 7 रंग है, हर एक रश्मि में 7 रंग, ये बात तो सिद्ध हो चुका है, वैज्ञानिक लोगों ने भी स्वीकार कर लिया है कि नहीं। एक सीवी रमन था, उस वैज्ञानिक, भारतीय वैज्ञानिक ने दिखा दिया, कोई भी रंग, कोई भी आप प्रकाश का किरण ले लो, प्रत्येक प्रकाश किरण में 7 रूप होते हैं। ट्रेपीजियम लिया, उस यहां से रंग छोड़ा तो उधर 7 रंग निकल पड़े। और प्रकृति तो अनादिकाल से दिखा रहा है, इंद्रधनुष नाम से जो सुप्रसिद्ध है। सूर्य का किरण तो ही साधारण था, लेकिन जल बिंदु गिरा है, बारिश, और एक विशेष एंगल से जब आता है जाता है वो, उसी समय वो बनता है, नहीं तो सदा नहीं बनता, हर बारिश में नहीं बनेगा। वो किस दृष्टि से जा रहा है उसके आधार पर निर्भर होता है। लेकिन प्रत्येक किरण में 7 रंग होते हुए भी जीव के स्वकर्मानुसार है ना, एक रंग जो प्रधान रूप में उसका अनुभव का विषय बन जाता है। किसी न किसी एक रंग में उसका अभिमान बन जाता है, वो उसको अच्छा लगने लगता है। 7 रंग दिखता है, उसमें से एक में अभिमान होता है, और जिसमें अभिमान हुआ तद रंग से युक्त होकर यहां भी नाड़ी उसके लिए प्रकाशित होता है, और उस नाड़ी के माध्यम से गति को प्राप्त कर लेता है। भाष्यकार कहते देखिए, अतः या यताः वक्ष्यमाणा हृदय से पुंडरीकाकार से ब्रह्मोपासन स्थान से संबंधिन्यो नाड्य। वक्ष्यमाण हृदय की जो नाड़ियां हैं, हृदय क्या है? जो पुंडरीक आकार वाला है, ब्रह्म की उपासना का स्थान रूपेण वर्णन किया गया था, तत्संबंधी जो नाड़ियां, हृदय मांस पिंडात सर्वतो विनिसृता, हृदय के रूपी मांस पिंड से 4-5 दिशाओं में निकला हुआ है वो। आदित्य मंडलाद इव रश्मया, जैसे सूर्य मंडल से रश्मियां निकल रही हैं, उसी प्रकार से इस हृदय मंडल से नाड़ियां निकल रही हैं। ताश्चैता पिंगलस्य वर्ण विशेष विशिष्टस्य अनिम्न सूक्ष्म रसस्य रसेन पूर्णा। उनमें से एक को ले रहे हैं जो पिंगल वर्ण का है, वर्ण विशेष विशिष्ट, पिंगल वर्ण विशेष से विशिष्ट नाड़ी है। और कैसा है वो नाड़ी? अनिम्न सूक्ष्म रसस्य, यद्यपि मूल में षष्ठी है ना, लेकिन उसको पिंगलस्य षष्ठी को लिया है ना, लेकिन वो लेना चाहिए तृतीया में, रसेन पूर्ण। तृतीय कैसे कर दोगे? पूर्ण गुण सुहितार्थ सदव्य तव्य समानाधिकरण सूत्र के द्वारा वहां पर प्राप्त षष्ठी तृतीय के अर्थ में षष्ठी का विधान कर दिया गया है। सूत्र के कारण से मूल उपनिषद में अभ्यक्र मंत्र में षष्ठी दिखाई दे रहा है, वास्तव होना चाहिए तृतीया, रसेन कर देना। सो अनिम्न सूक्ष्म रसस्य रसेन पूर्णा इत्यर्थः, सूक्ष्म रसेन पूर्णा।
तदाकारा एव तिष्ठन्ति वर्तन्ति इत्यर्थ। अर्थात तत्त रंग वर्ण से विशिष्ट होकर के तत्त आकार वाले होकर के स्थित है वे नाड़ियां। तथा शुक्ल से नील से पीत से लोहित से रस से पूर्णाहा इति सर्वत्र अध्याहार्यम। इसी प्रकार अन्य पक्ष में भी सभी में शुक्ल नील पीत लोहित इन चारों पर्यायों में भी रस के द्वारा परिपूर्ण है वे नाड़ियां। अतएव वे नाड़ियों का भी रंग उसी के जैसे दिखता है। जैसे आजकल की भी है, प्लास्टिक के पाइपों को ले लीजिएगा, आर पार सफेद होता है ना वो, और जैसा रंग वाला पानी अंदर छोड़ोगी तो वैसे ही रंग तो हो जाएगा पाइप भी। या ग्लास के ट्यूब वगैरह कोई भी चीज है, जैसा रंग का रस भरा वही रंग बाहर दिखेगा उसका। वो लगता है बोतल भी वही रंग का है, नहीं, उसी प्रकार नाड़ी भी वही रंग के जैसे दिख रहे, क्योंकि तदरंग वाला रस परिपूर्ण है वो। खाते ऐसे रंग इतने सारे कहां से हो गए? खाते पीते तो वही रोटी दाल सब्जी, और सब अंदर जाकर एक रंग वाले हो जाता है। अब यहां आप करे 5 रंग हो गया। कहते हाँ ठीक कहते हो। सौरेण तेजसा पित्ताख्यन पाखाभिनिर्वृत्तेन कफेन अल्पेन संपर्कात् पिंगल। सौरेण तेजसा पित्ताख्य, जो सूर्य की किरणों से आता हुआ जो तेज है वो पित्ताख्य तेज है। वह तेज हमारे शरीर के अंदर जाता है। इसलिए कहा गया ना, आयुर्वेद शास्त्रकारों ने बहुत सोच समझ के सब बोला है। देखिए, दिन में मठा जितना चाहो उतना पियो बोला, दही भी खाओ, सूर्यास्त के बाद कभी नहीं खाना बोला। क्यों? दिन में दूध कम पिया करो, दिन में दूध ज्यादा नहीं पीना चाहिए। सूर्यास्त के बाद खूब दूध पीजिए, हानि नहीं करेगा। दिन में ज्यादा दूध पिएगा वो हानि करेगा, क्यों? दूध से पित्त बढ़ता है, और सूर्य का जगा हुआ है और दिन भर सूर्य चल रहा है। जब आपके शरीर में पित्त बढ़ते, जैसे सूर्य के ऊपर उठ रहा है वैसे वैसे आपके अंदर पित्त बढ़ते जाएगा। जैसे अस्ताचल की ओर जाता है वैसे पित्त घटते जाता है। और शरीर में पित्त पहले से बनी रहा है, अधिक हो ही रहा, ऊपर दूध पी जाओ और पित्त बढ़ेगा, है कि नहीं? अति हो जाएगा। शमन का क्या है? इसलिए मट्ठा पियो और पित्त को शांत रखेगा। दही खाओ, पित्त को शांत रखेगा दिन में। और सूर्यास्त के बाद कफ बढ़ेगा चंद्र किरण के कारण से। उस समय कहते दूध पियो, ताकि दूध पित्त को बढ़ाएगा और कफ और पित्त को बैलेंस कर देगा, बराबर संतुलित कर देगा। तो वहां पर आप दही मट्ठा खाओगे और कफ बढ़ जाएगा, बीमारियां आ जाएंगी। पित्त की आधिक्यता हो तो बीमारी, कफ की आधिक्यता हो तो बीमारी होगा, वात की आधिक्यता हो तो बीमारी होगी। किसी चीज का भी अति बीमारी का कारण है, या किसी चीज की न्यूनता वो भी एक बीमारी का कारण है। उनका समसंतुलन ही स्वस्थता का कारण होता है। यहां पर वही आयुर्वेद के हिसाब से बोल रहे, सौरेण तेजसा पित्ताख्येन पाक अभिनिर्वृत्तेन। और भी क्या है? पाक जो आपके जाठ रागनी के द्वारा अभिनिर्वृत्त हो जाता है। कफेन अल्पेना, पाक अभिनिर्वृत्त कफ क्या है? अल्प मात्रा होगी, पित्त ज्यादा होगा, तब उनके संपर्क से पिंगल वर्ण के रस से युक्त नाड़ी हो जाएंगे। संपर्कात पिंगलम भवती सौरम तेजा पित्ताख्यम। जो पित्ताख्य सौर तेज था वह पिंगल वर्ण वाला हो जाता है। तदेव च वात भूयस्तात् नीलम भवती, और वही पित्त और कफ दोनों न्यून हो गया, वात भूयस्त हो गया तो नीले रंग का हो जाता है। तदेव च कफ भूयस्तात् शुक्लम भवती, कफेन समतायाम पित्तम, कफ के साथ समता को प्राप्त हो जाए जब पित्त शोणित बाहुल्येन लोहितम भवती, और शोणित के बाहुल्य के कारण से वह लोहित हो जाता है। वैद्य का द्वा वर्ण विशेषा अन्वेष्टव्या कथम भवंती इति। और कभी और ज्यादा आप जानना ही चाहते हैं किसी जानकार नाड़ी की जो विज्ञाता, ऐसा वैद्य को पकड़ो, ऐसे वैद्यराज को पकड़िए और उसके अंडर में शिष्य बनो और उसे सब सीखो। वर्ण विशेषान्वय कथम भवंती इति अन्वेष्टव्या। वैद्य का किस प्रकार से वर्ण विशेष के रंग बदल रहे हैं, इन सारे चीजों को किसी वैद्य ग्रहण करो और उसके माध्यम अन्वेषण करके अनुभव कर लेना। श्रुति स्तुवा, लेकिन श्रुति तो इन सब पक्षों से अलग होकर कहती है। आदित्य संबंधादेव तत्तेजसो नाड़िषु अनुगतस्य एते वर्ण विशेषा इति।
आदित्य के संबंध से उस आदित्य का ही जो तेज है हमारे नाड़ियों में अनुगत होकर के नाड़ीशु अनुगतस्य तत्तेजसा, नाड़ियों में अनुगत उस आदित्य का तेज के कारण से एते वर्ण विशेषा भवंती, ये सब वर्ण विशेष उत्पन्न हुआ करते हैं। और पश्चात कैसे? आदित्य से तो आता हुआ तेज वो एक रंग का है, भास्वर शुक्लम तेजसी, भास्वर शुक्ल होता है, सप्तरूप तो होता नहीं। और यहाँ पर तो पंचरूपा वर्णन कर रहे हो, ये कैसा होगा? पूर्व पक्षी कहता है इसलिए कथम, सूर्य का तेज अंदर नाड़ियों में आ गया, नाड़ी में आने के बाद रंग तो बदल दिया उसने, ऐसे कैसे हो सकता है? तब कहते हैं स्वयं श्रुति कहती है असोवा आदित्य पिंगलो वर्णता, समझ रहे ना? उस समय आदित्य का और रश्मिस्त शब्द रूप, यद्यपि भास्वर शुक्लम कह दिया गया है, भास्वर शुक्ल तेज में है, लेकिन फिर भी वो शब्द रूप वाला भी है, औपाधिक बन जाता है। अतएव जो कहते हैं वह आदित्य जब पिंगल वर्ण वाला होगा तब नाड़ी में भी उससे संबंध होने से पिंगल वर्ण वाला हो जाएगा। एष आदित्य शुक्लोपि एष नील एष पीत एष लोहित आदित्य एव, आदित्य के रूप बदलते जाते हैं, अतएव नाड़ियों का रंग वर्ण बदलते जाता है। कहते आदित्य, आप यहां विचार होगा फिर आदित्य का रंग कैसे बदलता है भाई, क्यों बदलता है? कहते आदित्य का रंग बदलता नहीं, अभी आपने कब बदलता है, फिर कभी बदलता नहीं है। अरे समझने वाली बात है, आदित्य तो एक रूप वाला है, आपकी उपासना के बल पर उसका स्वरूप बदलता है। ये कहा गया है बहुत पहले, ऋग्वेद का कर्म से क्या होता है, और लाल रंग वाला कर्म बैठ जाता है, यजुर्वेद कर्म से अमुक रंग है ना, चारों वेदों का अलग अलग रंग से, अर्थात क्या है, आपका कर्म फल के वजह से उसका रूप में परिवर्तन दिखता है। सब कुछ आखिर क्या हुआ, इसका मतलब आपके अपनी कर्म और उपासना की वजह से आपके लिए नाड़ियां खुलती है और नहीं भी खुलती हैं, और तत्त वर्ण विशेष रूपेण आपको दिखाई देता है और खुलता है। जैसी उपासना की तीव्रता वगैरह है उसी के आधार पर विभिन्न वर्णों वाले नाड़ी आपके लिए खुलेंगे और वह विशेष मार्ग की प्राप्ति व्यक्ति को होता है। स्वगत कर्म और उपासना के कारण से सब भेद है, वास्तव में एक स्वरूप ही है। वहां नाड़ियों में न रंग बदल रहा है न आदित्य में रंग बदलता है, केवल आपके कर्म और उपासना के फल को इस रूप में कथन किया जा रहा है। शास्त्र प्रामाण्य स्वीकृत है, इसलिए कह दिया टीकाकार शास्त्र की प्रामाण्य के कारण से इस बात को स्वीकार करना चाहिए। तस्याध्यात्म नाड़ी कथम संबंध, कहते हैं नाड़ियों के द्वारा उसका इस अध्यात्म में कैसे संबंध होगा। इति दृष्टान्त महा, इस विषय में दृष्टांत के द्वारा कथन देहांतर्गताम नाड़ी नाम कथम दूरस्थ बाह्य रश्मि संबंध, ये प्रश्न है। शरीर के भीतर नाड़ियां हैं और सूर्य कहां, उसकी रश्मियां भी हमसे दूर और बाहर, उनके संबंध कैसे होगा। तब कहते कि भाई एक गांव इधर एक गांव उधर, दोनों का संबंध कैसे होगा। सीधी सी बात है, सड़क है बीच में, सड़क है ना, अब यहां से चलोगे एक चौराहे का मिलेगा, वो चौराहे से क्या होगा, इधर उधर उधर इधर चारों तरफ रास्ता है ना। अब एक रास्ते से आए हो और जाना कहां चाहते हो, उसके अंदर आप रास्ता पकड़ोगे नहीं पकड़ोगे। अब एक और मैं तो चौराहे पे हूं, मैं गांव कैसे पहुंचूंगा, मेरा गांव कैसा संबंध कैसे होगा, गांव तो मेरे से बहुत दूर है, मेरे से भिन्न है। तब यही आदमी कहेगा अरे भाई ये जो सड़क दिख रहा है ना इससे निकलो, जाओ जाओ, जाते जाते तेरे को गांव मिल ही जाएगा। अर्थात वो जो सड़क है आपसे भिन्न आपसे दूर में स्थित ग्राम का सा संबंध करा देता है। यथा तथा उसी प्रकार यहां पर भी कहते हैं कि भाई आप या वो वहां, फिर भी दोनों का संबंध मोबाइल से हो जाता है। आज के जमाने में मोबाइल है ना, ये कहा वो कहा, लेकिन मोबाइल से दोनों आपस में एक जगह पर है, मानस दृष्टिया सब एक है। उसी प्रकार यहां रश्मियां है बीच में, सूर्य और आपका संबंध को जोड़ने वाले। तत्यता महापथ आतत उभौ ग्रामो गच्छति इमं च अमुं च एवं यवैता आदित्य से रश्मिया उभौ लोको गच्छन्ति इमं च अमुं च अमुष्माद् आदित्यात् प्रतायन्ते
ता आसनाड़ीषु स्मृप्ता आभ्यो नाड़ीभ्य प्रदायन्ते ते अमुष्मिन्नादित्य सृप्ताः तद्यथा महापथ। उस विषय में दृष्टांत समझा रहे हैं कि जैसे लोक में कोई विस्तीर्ण मार्ग होता है, राजपथ होता है, नहीं हाईवे, और फिर उस हाईवे से क्या होता है, उभौ ग्रामो गच्छति इमं च अमुं च, दो इधर उधर गांव की ओर जाने वाले दो और सड़क निकलते हैं। ठीक उसी प्रकार और उस दूरस्थ दोनों ग्रामों को वो जाता है, विस्तीर्ण मार्ग वाला होते हुए समीपस्थ वह होते हुए भी दूरस्थ दोनों ग्रामों के साथ उसका संबंध हो जाता है। वैसे ही ये आदित्य किरणें समझ एवमेव एतादित्य से रश्मया उभौ लोको गच्छन्ति, दोनों लोकों की ओर फैले हुए हैं, इसलिए इमंच अमुंच, ये लोक और ऊपर के लोक, बीच में सूर्य है, उधर भी रश्मियां जा रही, इधर भी रश्मियां आ रहे हैं। अतः उन रश्मियों के माध्यम से आपका भी सभी लोगों के साथ संबंध हो जाएगा। विचित्र रेलवे लाइन लग गया ना, ये क्या रश्मियां रेलवे लाइन जैसे है ये। तीसरे कहते कि देखो बहु लोगों गच्छति मंच मुंचा, उस आदित्य मंडल में दोनों ही लोकों में से जाती है वे किरण, निरंतर इस आदित्य से निकलती हैं। अमुष्वादित्य प्रतायन्ते आसुनाडेषु सृप्ता, निरंतर सूर्यमंडल से निकलती हुई वे रश्मियां एन केन प्रकारेण आपके नाड़ियों में भी वो सृप्त है, व्याप्त हो जाती है। सकल ब्रह्मांड में व्याप्त हो रही हैं तो आपके नाड़ियों में भी वो व्याप्त हो जाएंगी। चाहे जहां भी जाके छिपने की कोशिश करो, जैसे गुफा के अंदर में मोबाइल का रश्मियां कहां से आ जाती, लेकिन फिर भी पराधीनता है यहां पर, कई जगह पकड़ता ही नहीं वो, क्योंकि यहां उसका भेजने वाले एक नेटवर्क मानते हैं, वो कमजोर पड़ जाता है जिस क्षेत्र में, वो पकड़ता नहीं। इन आदित्य का नेटवर्क ऐसा नहीं है, इसका तो तुम कहीं भी जाओ, पाताल में घुस के बैठ जाओ तो भी वहां भी पहुंच जाएगा वो, क्योंकि पहुंचने के इसके 1000 तरीके हैं। ये रश्मियां जो है अनेकों प्रकार से पहुंच जाते हैं। सस्वरूपेण ही पहुंचना है कोई जरूरी नहीं, चंद्रमा के प्रतिबिंब होकर आ जाता रात में, और कुछ नहीं तो आपके अंदर घुस के बैठा हुआ है ना सूर्य, अनुग्राहक देवता के चक्षु के अंदर। आप चक्षु आंख खोलो ना खोलो, अंदर में बैठा है वो। तो अनुग्राहक देवता स्वरूपेण विद्यमान रहकर रश्मि का प्रदान करता हुआ आपके चक्षु में जो तेज को भरा है, उस तेज से रहित आप कैसे हो सकते हो। अतएव सदा ही आपके नाड़ियां उस सूर्य के तेज से संपन्न होती हैं, विभिन्न प्रकार की रश्मियों के माध्यम से। इसलिए कह रहे हैं यहां पर अवश्य प्रदायन्ते आसु नाड़ीषु सृप्ता, और आभ्यो नाड़ीभ्यो प्रदायन्ते, और नाड़ियों से भी निकलती हो, सर्वत्र व्याप्त हो गया ना वो। नाड़ियों में आई रश्मियां, फिर रश्मियां नाड़ियों से वापस निकलते सूर्य की ओर चली जाती है, रिफ्लेक्शन जैसे। दर्पण में लगा तो दर्पण से वापस उस नाड़ियों की ओर आया हुआ रश्मि फिर नाड़ियों से निकल कर गए कि अमुष्मिन आदित्य सप्ताह, वापस आदित्य में जाकर व्याप्त हो जाते हैं। अतः परस्पर संबद्ध हो गए। जैसे आप यहां से एक सड़क से निकल करके दूसरे सड़क की ओर गांव चले गए तो जा ही सकते, आ नहीं सकते ऐसी बात नहीं, उसी सड़क से लौट भी तो सकते हैं। वही सड़क वापस उसी स्थान को लौटा देता है। उसी प्रकार यहां पर भी समझना है। तस्य अध्यात्म नाड़ी भी कथम संबंध दृष्टान्त तत्र यथा लोके महान मन विस्तीर्ण पंथा, महापथ विशाल मार्ग है, आत तो व्याप्त, चारों तरफ व्याप्त होकर चल रहा है। वो क्या करता है, वह अभी लेकिन उभौ ग्रामौ गच्छति, दोनों गांव की ओर जाता है। इमंच सन्निहितम अमुंच विप्रकृष्ट, सन्निहित गांव में भी जा रहा है, दूरस्थ गांव में भी चला जाता है। एवं यथा दृष्टान्तो महापथ उभौ ग्रामो प्रविष्ट, जिस प्रकार से यह महापथ दोनों ग्राम में प्रविष्ट है,
उसी प्रकार से एवमेव एता आदित्य से रश्मि, उसी प्रकार से आदित्य की रश्मियां भी उभौ लोकौ अमुम च आदित्यम मंडलम इमं च पुरुषम, यह जो आदित्य मंडल रूपी लोक और यह जो पुरुष रूपी लोक, दोनों लोकों में वह प्रविष्ट है। उभयत्र प्रविष्टा, दोनों जगह प्रविष्ट है। यथा महापतः, जैसा महामार्ग है। खत्म, और इस विस्तार से समझाओ। कहते अमुष्यमाद आदित्य मंडलात् प्रतायंत संतता भवंती, इस आदित्य मंडल से बाहर की ओर विस्तृत होता फैलते हुए रश्मियां जो है सर्वत्र व्यापक हो रही हैं। ता अध्यात्म आसु पिंगलादि वर्णासु यथोक्तासु नाड़ीषु स्रप्ता, वे ही रश्मियां इस आदित्य मंडल में विद्यमान जो इन पिंगलादि वर्णों से यथोक्त नाड़ियों में स्रप्ता गता प्रविष्टा इत्यर्थ, वे रश्मियां इनमें प्रविष्ट हो जाती हैं। आभ्यो नाड़ीभ्य, फिर इन नाड़ियों से निकल करके आभ्यो नाड़ीभ्य प्रतायन्ते प्रवृत्ता संतानभूता सत्य ते अमुष्मि, वे ही वापस संतानभूत होकर उसी के धार रूपेण ग्रहण करता हुआ लौटते हुए वापस उस अपने आदित्य मंडल में पहुंच जाते हैं। रश्मि नाम उभयलिंगत्वात् ता इत्युच्यन्ते, रश्मि शब्द उभयलिंग है, अतः कहीं ताहा बोल रहे हैं, कहीं ते बोल रहे हैं, पुल्लिंग भी और स्त्रीलिंग भी, इसलिए कोई गलत नहीं है। तत्तैवं सति यत्र यस्मिन् काले तो स्वप्नम अयम जीवः सुप्तो भवति, कहते कि देखो स्वप्नम माने सुषुप्ता, स्वप्नम प्राप्त इत्यर्थ, स्वप्नम है ना, स्वप्नम प्रज्ञा, तद्यत्रैतत् सुप्तः समस्त प्रसन्न स्वप्नम न विजानाति आसुतदा नाडीषु सृप्तो भवति तम न कंचन पापमा स्पृशति तेजसा हि तदा संपन्नो भवति। यहाँ पर भी तद अभावाधिकरण तेजसा शब्द का अर्थ ब्रह्मणा, ब्रह्म अर्थ निर्णय दिया, तेज शब्द यहाँ शुद्ध ब्रह्म, क्योंकि अन्य पहले भी इसी छंद में है ना, तदा सता संपन्नो भवति, उस सत के साथ एकीभूत रहता है, इसे यहाँ तेज के साथ एकीभूत है का मतलब क्या, तेज माने ब्रह्म सत्य, उसके साथ तो एकीभूत है। यह शब्दार्थ निर्णय करने के लिए तद अभावाधिकरणम नाम का एक अधिकरण है, 3-2-7, तीसरे अध्याय दूसरे पाठ 7वें और 8वें 2 सूत्रों के द्वारा निर्णय दिया। हाँ, और 8 2 सूत्र है, 7 और 8, ये सूत्र संख्या दे रहा हूं, अधिकरण संख्या नहीं। तत्रैवं सति, तत् माने ऐसा होने से, यत्र जिस समय एतत् सुप्तः यह जीव सोया हुआ संप्रसन्न है, समस्त रूपेण जो है सोया हुआ है, समय प्रकार से प्रसन्न भी है, स्वप्नम न विजानाति, और स्वप्न रूप दृश्य को नहीं देख रहा हो, तदा आसु नाड़ीषु सृप्त होती, उस समय सूर्य के तेज से पूर्ण हुई इन पूर्वोक्त नाड़ियों में से किसी न किसी एक नाड़ी में ही वो प्रविष्ट होकर के सोया हुआ रहता है। तम न कष्ट न पाप स्पृशति, उस समय इस जीव का साथ उसका कोई पाप आदि का संबंध नहीं होता। पाप आदि का संबंध होगा तो बहिर्मुख हो जाएगा। लोगों को नींद नहीं आती, क्यों, कोई ना कोई पाप है, इसे नींद नहीं आ रही है। पाप के कारण से नींद नहीं आती है, ये भी एक रोग है। कोई पाप न किया हो तो क्या कोई झंझट में पड़ता, फर्स्ट क्लास नींद आ जाएगा, है ना। अब देखो ना, रिक्शा पर लेटा पड़ा है, खूब मच्छर काट रहे हैं, तब भी उसको खराटे मार रहा है, बड़ा आश्चर्य होता है। यहाँ एक मच्छर काटे गए तो नींद टूट जाती है, और बगल में हाईवे पे गाड़ियां खूब चल रहे हैं, कोई फर्क नहीं, उसको तो बढ़िया म्यूजिक लग रहा है, बढ़िया आनंद से सो रहा है, कमाल है। अभी ना दारू पिए सो जाता है, दारू पी के सोना तो बात अलग, मेहनत किया है ना, और मेहनत की कमाई का खाया है ना, है फालतू की भंडारा का तो खाया नहीं, तो इसीलिए उसको बढ़िया नींद आ जाती है। हाँ, ज्यादा नींद, फर्स्ट क्लास नींद आती है, और यहाँ नींद ही नहीं आती है। हाँ, जब नींद आती है तो पाठ के टाइम नींद आ जाती है और पाप बढ़ जाता है ना, तभी तो लेट होते हैं, भंडारा खा के ज्यादा सो जाता है।
एहसास हो जाता है तो जो कर्तव्य भूल जाता है। ये दोनों तरह की बीमारी है। दिन में सोता है भंडारा खा के, रात में नींद नहीं आती भंडारा खा के। बड़ा विचित्र खेल है नहीं? ये अनुभव सिद्ध है सभी का। इसको तो जो कोई अपलाप कर ही नहीं सकता, प्रत्यक्ष क्यों प्रमाण है। इस अनुभव को कोई अपलाप नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं फिर क्या था, फिर पाप का संबंध नहीं है सुषुप्ति में का मतलब तेज साथ संपन्न भवती, उस समय वह तेज से संपन्न रहता है। तेज में वह ब्रह्म के साथ एक ही भूत होकर रहता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं